बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे कैरमल एग पुडिंग विदाउट ओवन। बेहद आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे, जबकि खाने में ये बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी होती है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आप मुझसे भी बेहतर इस रेसिपी को बना सकें। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। कैरमल बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप चीनी। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमने चीनी के अंदर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो इसलिए आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद चीनी कैरमलाइज हो चुकी है, तो यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। लेकिन चीनी को हमने ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे हम एक मोल्ड लेके जिसके अंदर हमने पुडिंग को स्टीम करना है। गरम गरम कैरमल को हम इस मोल्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। पुडिंग को हम दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। विदाउट कैरमल भी हम इसको बना सकते हैं या फिर कैरमल के साथ भी हम इसको बना सकते हैं। कैरमल डालने के बाद हम मोल्ड को इस तरह से हल्का हल्का रोटेट करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। जैसे ही आपने कैरमल को मोल्ड में डालना है तो फ़ौरन से इस तरह से फैलाकर आपने इसको स्प्रेड कर लेना है, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये फ़ौरन वहीं पे सेट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर पुडिंग का मिक्सचर रेडी करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप दूध। इसको हम ब्लेंडर में डाल लेंगे। 4 अंडे इसमें शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच चीनी शामिल करेंगे। लेकिन अगर आप अलहदा से कैरमल नहीं बना रहे हैं तो पुडिंग के मिक्सचर में आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस इसमें शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन ब्लेंड करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको हैंड बीटर की मदद से भी बीट कर सकते हैं। ब्लेंड करने के बाद हम मोल्ड के ऊपर इस तरह से एक स्ट्रेनर रखेंगे और मिक्सचर को छान लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना जाए। अब हम इसको अच्छे तरीके से अल्मुनियम फ़ॉइल से रैप कर देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि घर में अल्मुनियम फ़ॉइल नहीं होता है, तो इसके लिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, कोई मसला नहीं है। आप इसको किसी भी ढक्कन से अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, लेकिन ढक्कन ऐसा होना चाहिए जिससे ये अच्छी तरह से कवर हो जाए, कोई भी स्टीम वगैरह अंदर ना जाए। पुडिंग को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैंने कटोरी रखी है। कटोरी रख लें या फिर जाली स्टैंड रख लें, कुछ भी आप रख सकते हैं। ढक्कन के साथ इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि स्टीम बर्तन से बाहर ना आ जाए और मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको स्टीम कर लेंगे। 20 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और 5 मिनट के लिए इसको कवर करके इसी तरह से छोड़ दिया था। वुडन स्कीवर की मदद से इसको चेक करेंगे। अगर आपको लगे कि वुडन स्कीवर के ऊपर अभी बैटर लगा हुआ तो आप इसको 5 मिनट के लिए और स्टीम कर लें। लेकिन यहाँ पर देखें कोई भी बैटर नहीं लगा हुआ है, तो मतलब हमारी पुडिंग रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी फ़ौरन से हम इसको डीमोल्ड नहीं करेंगे। पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। इसके बाद हम आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आधे घंटे के बाद देखें पुडिंग बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। किनारों के ऊपर इस तरह से छुरी को हल्का सा घुमा देंगे ताकि हम इसको ईज़िली बाहर निकाल सकें। कम टाइम में बनने वाली बहुत ही आसान सी हेल्दी रेसिपी है, जो कि बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है। स्पेशली 4 to 5 मंथ्स में जब बेबी को सॉलिड स्टार्ट करवाया जाता है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मील जो आप बच्चे को दे सकते हैं। तो ये थी बहुत ही आसान सी कैरमल एग पुडिंग की रेसिपी। और पुडिंग का टेक्सचर बिल्कुल जेली की तरह होता है। जिस तरह बच्चे जेली बहुत शौक से खाते हैं, इस तरह पुडिंग भी बच्चों को बेहद पसंद आती है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।